याजूज और माजूज की दहशतनाक और नाकाबिले यकीन जिंदगी की कहानी। एक वहशी कौम जो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगी। एक बहुत बड़ी फौज जो दुनिया के तमाम आबी ज़खायर पी जाएगी और हर जानदार को खा जाएगी। एक ऐसी कौम जिनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूक़ात जैसे नजर आते हैं। उनका दुनिया में आना बहुत करीब हो सकता है। क़यामत की बहुत सी निशानियां पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। उस दिन वो दुनिया को तबाह करने के लिए जमीन की हर पहाड़ी से निकल आएंगे। जमीन पर उन्हें रोकने के लिए कोई फौज इतनी मजबूत नहीं होगी। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक अल्लाह की लानत ज़दा मखलूक याजूज और माजूज। आप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल SA रिलीजियस वॉइस देख रहे हैं। बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तबसरों के साथ हमारी हिमायत करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले ही आ चुका था, दज्जाल का फितना। एक आंख वाले दज्जाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया और तमाम निज़ाम को उलट पलट कर दिया। उसने ज़मीन को फसलें उगाने का हुक्म दिया और उसने इताअत की। उसने लोगों को हैरान किया और धोखा दिया। वो चिल्लाया, मैं तुम्हारा रब हूं। उसने आसमान से आग भेजी और अपनी फौज के साथ हर उस शख्स को तबाह कर दिया जिसने उस पर ईमान नहीं लाया। मोमिनीन पहाड़ों की तरफ भागे, वो गारों में छुप गए। भूख, प्यास, खौफ, हर दिन एक अजाब था, हर रात एक डरावना ख्वाब थी। दुनिया जहन्नम का एक हिस्सा बन चुकी थी। बेबसी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफादार दिलों ने पुकारा, या रब, ये फितना कब खत्म होगा? और फिर आसमान शक हो गया, रोशनी बरसना शुरू हो गई। अपने कंधों पर बाल लटकाए हुए ईसा इब्ने मरियम जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत ईसा ने दज्जाल के मुकाबले में खड़े हुए। उन्होंने इस आजमाइश को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। दज्जाल जमीन से मिटा दिया गया। दुनिया को सुकून मिला, इंसाफ फैल गया। मोमिनीन आखिरकार सांस ले सके। उन्होंने कहा, अब हम महफूज हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा फितना गुजर चुका है। फूल खिल गए, परिंदे गाने लगे, बच्चे गलियों में हंसने लगे। लेकिन ये सुकून, ये मीठा सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। एक दिन जमीन के अंदर से अजीब व गरीब आवाजें आईं। चट्टानें क्रैक होने लगीं, पहाड़ हिल गए, समंदर उबल पड़े और फिर जमीन शक हो गई। वो बाहर आए, वो दहशतनाक मखलूक़ात बाहर आ गईं। लेकिन वो कहां से आए थे? जमीन के अंदर से या दूसरी दुनियाओं से? ये ठीक से मालूम नहीं था। वो बहुत मजबूत थे। वो इंसानों जैसे नहीं लगते थे। वो छोटे थे लेकिन उनके जिस्म ताकतवर थे। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। उनके दांत छुरियों की तरह तेज थे। उनके हाथ पंजों की तरह नोकीले थे। उन्होंने जो कुछ देखा उसे फाड़ डाला। उन्होंने हर जानदार को खा लिया। उन्होंने चीलों को खुश्क कर दिया। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। वो याजूज और माजूज की कौमें थीं, क़यामत की एक बड़ी निशानी। कुछ ने कहा कि इंसानों में से हैं। वो मशरिक से आएंगे, खास तौर पर मंगोल और मंचू इलाकों से। इमाम तबरी ने कहा कि वो तुर्क कबीलों से आएंगे। इब्ने कसीर ने कहा कि वो चीन के शुमाल में रहने वाले लोग हैं। कुछ ने कहा, नहीं, वो इंसान नहीं हैं, वो दूसरी दुनियाओं से आते हैं, वो जिन्नों और शैतानों में से हैं। इमाम सुयूती ने कहा कि अलगैब से आए हैं। कौन सी बात सच है और वो अब कहाँ हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हजारों साल पहले के वक्त की सुरंग में वापस चलते हैं। अजीम हुक्मरान के दिनों की तरफ, इंसाफ से भरे दिनों की तरफ। हम एक ऐसे वक्त में हैं जब इंसानी तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक जिंदा था। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक अपने सफर के लिए जाना जाता था। उन 4 लोगों में से एक जिसने पूरी जमीन पर हुकूमत की, जुल्करनैन। कहा जाता है कि वो 5000 साल पहले जिंदा थे। वो यमन के हुक्मरानों में से एक थे। कीदार जुल्करनैन के चचाजाद भाई थे। जुल्करनैन ने कीद को फौज में कमांडर का फर्ज दिया और उसे काफिरों से लड़ने के लिए भेजा। इस बारे में कोई वाज़े मालूमात नहीं है कि आया जुल्करनैन नबी थे या अल्लाह के एक साले बंदे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां जाहिर न हो जाएं। धुआं, दज्जाल, ज़मीन का जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू होना,
ईसा का ज़मीन पर नुज़ूल, याजूज और माजूज, 3 बार ज़मीन का धंसना, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा नुमा अरब में, और आखिर में एक आग जो लोगों को उनके जमा होने की जगह की तरफ हाँकेगी।